नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग 2024 मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए साइंस का मॉडल सेट 5 बताने वाला हूं। इससे पहले 1 से लेकर 4 तक मैं बताया हूं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा नंबर मैट्रिक परीक्षा में आए तो मॉडल सेट का 5 सेट आप एकदम याद कर जाइए, चाहे जैसे हो, ठीक है। क्योंकि इससे सवाल जो है 30 नंबर एकदम गारंटी के साथ लिख लीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो आपको इसमें से 30 नंबर का सवाल आपको परीक्षा में कंफर्म है। तो आइए हम लोग चलते हैं, सवाल को सीधे समझते हैं। इसमें बहुत सारा मॉडल सेट में गलत आंसर दिया है, जिसको मैंने सुधार कर बताया, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझिएगा। वो सारा सवाल मैं आपको इसमें खुद आप टिक लगा दीजिए, पता चल जाएगा कि आपका सही गलत क्या है, ठीक है। हमारा शरीर की किस पीएच परिसर के बीच कार्य करता है? तो 7 से 7.8 के बीच काम किया है। और हाँ, इससे पहले मैंने 4 सेट बताया है, तो और ये 5वां सेट है। तो इसमें से आप 4 सेट करने के बाद आपको लगेगा कि सारा वही आंसर हुआ है, यानी याद हो जाएगा, ठीक है। श्वसन के और उसके बाद आपको पता भी चल जाएगा कि कितना नंबर आने वाला है। ये 5 सेट याद करने के बाद यदि अलग से आप सेट मारते हैं तो आपको 40 में से कम 35-36 तो आएगा ही, 35 से ऊपर ही आएगा, ठीक है। श्वसन के अधिकतम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? तो 2 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। CO2 और H2O हो जाएगा। जब हम लोग श्वसन अंतिम मतलब सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है, उसके साथ जल भी निकलता है, ठीक है। और ये घटनाएं आपको ज़्यादातर ठंडे के दिन में महसूस हो जाएगा। आपका हाथ ठंडा होगा, वहाँ पे सांस के पास ले जाइए, आपको थोड़ी देर के बाद पानी पानी हो जाएगा और गर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, जैव, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। 3 का आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, सब अनवीकरणीय है, यानी समाप्त होने वाला है। किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए कौन सा सहायक होता है? तो अब 4 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। दक्षिण अंगुष्ठ नियम होता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होता है। फ्लेमिंग के दक्षिण और वाम ये दोनों होता है, इसीलिए ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये सब पहले सेट में बता चुका हूँ। विकास के आधार पर निम्न में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? चिंपैंजी का। चिंपैंजी बंदर का जाति होता है, तो इसका विकास बहुत तेजी से हुआ है। बाकी सब जैसे के तैसे ही है, ठीक है। एल्कीनों का समान सूत्र, एल्कीन का यानी कि CnH2n, समान सूत्र क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कार्बन का दुगना होता है, ये यहाँ ए लिख दिया है, ए की जगह एन लिख दीजिएगा, CnH2n होता है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट का यदि आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो आप जाइए चैनल पर। पिछले साल का भी मॉडल पेपर का मैंने क्वेश्चन आंसर कराया हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करना है, याद करना है। तो आपको इससे मतलब नहीं है कि किस साल का आया है, आपका सिलेबस का ही है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कोई साल का उठाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? 8 का आंसर ए हो जाएगा आपका। यह सिरका सी गंध देती है, ठीक है। 9वां नंबर सवाल है, प्रकाश के रंग में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिक उत्तम है? कत्तम लिखा है, उत्तम होता है। 9 का आंसर हो जाएगा आपका डी, बैगनी का। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। चलिए, आगे नंबर सवाल है, विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र कौन है? CaOCl, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 का। CaOCl2 होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, चाल का। चाल का
गति जो है बदलता नहीं है, ठीक है, वेग संवेग सब बदल जाता है। अगला सवाल है 12 का, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, ये तो ये सभी पर होगा, लंबाई पर, काट पर, क्षेत्रफल पर, प्रकृति पर, ठीक है। और तार की लंबाई जितना ज़्यादा रहेगा तो उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, कम रहेगा तो कम होगा, और उसके एरिया भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा होगा। चालक के पदार्थ की प्रकृति, उसमें मिश्र धातु से तुम करंट पास करवा रहा है कि धातु से करवाएगा तो प्रतिरोध का मान कम होता है, और मिश्र धातु से करंट पास करवाइएगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि ये तीनों पर होगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। चलिए, तत्व XCl2 सूत्र एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग समूह के अंतर्गत होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 14 का बी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ रहेगा, ठीक है। नाइट्रोजन के द्वि परमाणु अणु में कैसा आबंध होगा, नाइट्रोजन में त्रिबंधक होगा नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, और 7 का 2,5 लिखेंगे, 5 मतलब कि अष्टक पूरा करने के लिए 3 लेता है, इसीलिए इसमें त्रिबंधक होता है, ठीक है। आगे सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में कौन वायरस संक्रमित रोग है, गोनोरिया, सिफिलिस, HIV होगा, HIV एड्स जो है वायरस है, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन का C6H12O6 होता है, यानी कि 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 17 का। सवाल नंबर 18 है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक कूलम आवेश कितने विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 19 का, 6.25 × 10⁻18, ठीक है। कर्नाटक में जल संग्रह स्थान को क्या कहा जाता है, कट्टा कहा जाता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, नहीं तो 1 मीटर होता है, ठीक है। लेकिन मीटर में नहीं दिया है, 1 मीटर नहीं दिया है, उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, उत्तल लेंस रहता तो माइनस होता। तो यहाँ एक क्षमता है डायोप्टर दिया है, एक क्षमता का डायोप्टर से इंडिकेट करते हैं, और एक डायोप्टर है तो इसका 1 मीटर होगा, मीटर नहीं दिया है तो सेंटीमीटर में दिया, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, ये X तत्व क्या है, बोलिए, समझिए, ये तत्व कौन सा है जो गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है, तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा सी, कॉपर होता है। पराग नलिका, अच्छा, अब जब लोहा को हम लोग क्या करते हैं, कई दिनों तक बाहर छोड़ देते हैं तो वो भूरे रंग का हो जाता है, ये सब याद रखिएगा। पराग नालिका की बीजांड की ओर वृद्धि करना क्या कहलाता है, रसायन आवर्तन, ठीक है, ये सब हमने बताया है। निम्नलिखित में कौन अधातु है, ये में कौन अधातु है, कार्बन है, जिसको पीटने पर चूर चूर हो जाए, कार्बन हो जाएगा। समान दृष्टि के व्यास के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है, यकृत, तमाशय, छोटी आंत क्या होता है, 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, छोटी आंत हो जाता है जिसको क्षुद्रांश बोलते हैं। अगला सवाल है, एक प्रारूपिक सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है, 0.5 से 1 वोल्ट तक करती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन का विलयन कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, काला नीला हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
आप प्रयोग करके देख सकते हैं। किसी भी हरा पौधा को गर्म कर दीजिए, बाहर निकाल के उसको रख दीजिए, उस पर नमक डाल दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। ग्लूकोज का, देखिए नमक में आयोडीन होता है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न कहाँ पर होता है? विखंडन तो पाइरूवेट में होता है, लेकिन कंप्लीट कहाँ पे होता है? तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, कोशिका द्रव में। ठीक है। अगला सवाल है 30। एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ पे स्रावित होता है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका डी, अधिवृक्क ग्रंथि से। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 31 का आंसर हो जाएगा सी, एथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजन की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक क्या होगा? अल्पमापक मतलब सबसे छोटा, यानी कि इसको 0.3 एम्पियर को हम लोग 30 भागों में बांट देंगे। डिवीजन मतलब 30 भागों में बांटना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? जब आप इसको 30 भागों में बांटिएगा 0.3 एम्पियर को, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा 0.01 एम्पियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बना कर दिखाते हैं आपको। 0.3 है, 30 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हटाएंगे तो और 0, 3 से 3 काट देंगे, 1/100 क्या हो जाएगा? 0.01 हो जाएगा ना जी। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, फसल, जंगल, झील क्या है? 33 का आंसर हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा, जंगल प्राकृतिक है, क्योंकि इसमें प्रकृति द्वारा जो भी उपजा है वही रहता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, प्लेसेंटा। याद रखिएगा। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, तब इस विलयन का रंग क्या होगा? होता है कैसा होगा? बैगनी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। 35 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 36 नंबर सवाल है, नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वो निकल करके कार्बन से जुट रहा है तो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन से मिल रहा है, उपचयित हो रहा है, ZNO उपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है? 36 का आंसर आपका हो जाएगा ए। याद रखिएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी कार्बन के साथ क्या मिल रहा है? CO, ऑक्सीकरण की क्रिया हो रहा है। ठीक है। जब CO2 गैस पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है? 37 का आंसर हो जाएगा सी, 7 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 38 का क्या? बी हो जाएगा, 39। समजात अंग का उदाहरण कौन है इसमें से? हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपात, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है 40 नंबर, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचयन का नियंत्रण करता है? 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन होता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का। ठीक है। 41 का आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दुगना होता है वही होता है, और दुगना से कार्बन के दुगना से 2 ज़्यादा रहेगा तो वो होता है संतृप्त। तो ये दोनों संतृप्त है, ये असंतृप्त है। ये दुगना है और दुगना से कम होता है वो होता है 2 होता है असंतृप्त। ठीक है। अल्कीन और अल्काइन, अल्केन होता है संतृप्त। ठीक है, यानी ऑप्शन 42 का सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है,
43 कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनमें से कोई नहीं, इथेनॉइक अम्ल। तो ऑप्शन हो जाएगा 43 का ए हो जाएगा एथेनॉल। कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? बताइए 44 में से कौन होगा? बी होगा, घास, बकरी या मानव। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाता है। ठीक है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है? मछली में तो 2 होता है मुंह में उसका। मानव में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 45 का आंसर सी हो जाएगा, 4 होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, कमी कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी क्या कहलाता है? 46 का आंसर बी हो जाएगा, उपचयन कहलाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? समूहों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी है? 47 का आंसर हो जाएगा आपका डी, समूह मतलब वर्ग। ठीक है। सवाल नंबर 48 है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों होता है? 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए टीन जिंक का लगाया जाता है, टीन का लगाया जाता है। ठीक है। कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? इनमें से कौन है? 49 का आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रा। पुनरुद्भवन का मतलब होता है फिर से उसको उपजाया जाए, लगाया जाए। तो हाइड्रा को हम लोग काट के अलग लगाते हैं। ठीक है। चलिए, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो आधे घूर्णन के बाद। ठीक है। ये जो है विद्युत जनरेटर वाला सवाल है। चलिए, सल्फर परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर का क्या होता है? 16 होता है। तो 2 8 क्या बचेगा? 6, यानी कि 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं, यानी कि 52 का आंसर बी हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है, नई कार्तीय चिन्ह पाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम यानी वस्तु की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रहेगा तो दर्पण से के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अब आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, अब विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है। चलिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से निकलता है? ठीक है। 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यकृत से। ठीक है। आगे नंबर सवाल है, कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन है? 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। ठीक है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? 56 का आंसर बी हो जाएगा, 56 का आंसर बी। अब एनोडीकरण। 57 नंबर सवाल है, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत, माने आप दूर तक जहाँ तक देखिए, लेकिन नज़दीक 25 सेंटीमीटर से और नीचे नहीं कर सकते। 25 सेंटीमीटर से नीचे ले आइएगा तो आपको साफ साफ नहीं दिखेगा। 25 सेंटीमीटर पर रखिएगा, एकदम साफ दिखेगा। कौन सी गैस, इसीलिए टीवी वगैरह दूर से देखना चाहिए। मोबाइल खासकर आजकल के बच्चों को बहुत आदत लग चुका है, दूर से देखना चाहिए। मोबाइल से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी है? 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर, केले का छिलका, थर्मोकोल, इनमें से कोई नहीं। 59 का आंसर सी हो जाएगा, थर्मोकोल। ये बहुत अजैव निम्नीकरण है, ये समाप्त नहीं होता है।
निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तर लेंस की। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 60 का बी 61। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के लिए संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है? समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या को घटाने के लिए हम जो प्रतिरोध लगाते हैं, प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? 61 का आंसर ए हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, आगे सवाल, कवक में घोषण पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण यानी कवक जो है अपना भोजन जो लेता है, पोषण लेता है, कौन सी जीव से लेता है? समभोजी, मृतजीवी, स्वपोषी कौन होता है? मृतजीवी होता है। 62, मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतुओं से क्या करता है? कवक अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? कौन है इसमें से? V स्क्वायर आई स्क्वायर आर होता है, VI स्क्वायर निरूपित करता है। कौन है इसमें से? आई स्क्वायर आर, यानी 63 का आंसर ए हो जाएगा, ये वाला होगा। अगला नंबर सवाल है 64। निम्न में कौन सा अंक संवेदी ग्राही नहीं है? कौन सा इसमें अंक संवेदी ग्राही नहीं है? 64 का आंसर डी, दिमाग। बाकी सब संवेदी ग्राही। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्यों को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण लगाते हैं। 65 का आंसर सी हो जाएगा। 66 नंबर, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ये थोड़ा सा सवाल उटपटांग लग रहा है। सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य किसका होगा? 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लाल का। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू, घास के, ये सब हो जाएगा, यानी 67 का आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन है इसमें? बायोगैस। बायोगैस सबसे उत्तम होता है। आगे नंबर सवाल 69, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा काम नहीं करता है? अंतर और बाहरी दोनों जैसे काम नहीं करेगा, कौन है? 69 का आंसर सी हो जाएगा, अंडाशय। 70 नंबर सवाल है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम यानी बाएं हस्त नियम के हाथ की तर्जनी संकेत करता है। तर्जनी क्या करता है? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार तर्जनी क्या बताता है? 70 का आंसर बी होता है, बी होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। हम लोग ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये बताता है। तर्जनी ये फर्स्ट होता है। ठीक है, इसमें से ये फर्स्ट, ये जो है तर्जनी होता है, ये अंगूठा है। ठीक है, चलिए, सवाल नंबर 71 है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? गंगा में कपड़ों का धोना, इस गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में मछली पालना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन। 71 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, गंगा में मछली पालन करना। ये इससे क्या हो जाएगा? गंगा प्रदूषण के लिए कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा मछली पालन कीजिएगा तो प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब होगा। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? नर वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं पुष्प का? तो 72 का आंसर ए हो जाएगा, पुंकेसर बोलते हैं। 73 में किस लेंस का उपयोग दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए करते हैं? यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दूरदृष्टि कब होता है? जब दूर को देखा जाता है, यानी दूर को हम लोग देखते हैं, निकट का नहीं देखते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, यानी 73 का आंसर हो जाएगा आपका बी। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? 74 का आंसर बी, CaOCl2। ये हम लोग पिछले सेट में
बनाए हैं, कितना बढ़ाया हुआ है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल को नीला करेगा कौन करेगा? क्षार करेगा। 75 का आंसर बी हो जाएगा। और लाल को नीला करता है, नीला को लाल करेगा तो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आपको परीक्षा में कंफर्म एकदम 100% बोलते हैं ना, तो परीक्षा में एकदम आएगा। ये 74 और ये 75, आप बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। 76 का आंसर बी हो जाएगा। चमड़ी का रंग, यानी कि हमारा चमड़ा का रंग गोरा काला ये कुछ भी हो सकता है। बाकी सब ये अभिलक्षण क्या है? वंशागत रहता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 78 का कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है? 78 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, C2H4। पहले सेट में हमने बताया हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? 79 का आंसर ए हो जाएगा, एक अबंध होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। विद्युत ऊर्जा को यूनिट से इंडिकेट करते हैं, यानी कि जब भी हमारे घरों में आता है बिजली बिल वाले तो हम लोग सीधे बात करते हैं यूनिट में, कितना यूनिट हुआ। तो दोस्तों ये आपका 5 सेट साइंस में कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग को समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।